हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? डैश बार। बाबर ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर को कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। डैश में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि ये खानवा युद्ध के दौरान धारण किया था। डैश में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। डैश में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? खानवा के युद्ध। बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बाबरनामा पुस्तक के लेखक बाबर था। बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन था? बाबर था। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। किसने की थी? हुमायूं ने की थी। चौसा का युद्ध 1539 में डैश के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में डैश के बीच हुआ था? शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। गुलबदन बेगम ने डैश की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने डैश की रचना की थी? हुमायूं नामा की रचना की। अकबर का कार्यकाल है। अकबर का कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर जर्जिया कर कब समाप्त किया था? अकबर जर्जिया कर 1564 में समाप्त किया था। अकबर जर्जिया कर कब समाप्त किया था? 1564। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? ये 1582 ईस्वी में की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में की थी। इलाही संवत की शुरुआत कब की गई? 1583 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? 1583 ईस्वी में की गई थी। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ? तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। 4 बाग बनाने की परंपरा डैश ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा डैश ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। डैश के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। डैश के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। द इनसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी.बी. नरसिंह राव। पी.बी. नरसिंह राव। इंडिया गेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेसी फासवर्थ। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है?
नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है B.S. नैपोल। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. नैपोल। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक है बालामिद्दीन पुत्तेन। रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। द पाथ टू पावर। द पाथ टू पावर के लेखक कौन है? तो मार्गरेट थ्रेचर। कौन है? मार्गरेट थ्रेचर। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नरसीन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। आत्मीय सभा संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? अभिनव भारत के संस्थापक हैं B.D. सावरकर। कौन है? B.D. सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी स्थापना कब हुआ? तो 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था। विश्व भारती की स्थापना कब हुआ था? विश्व भारती का स्थापना 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। अलमटी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो अलमटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डम्फला अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। दचिग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो असम में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। क्या हो जाएगा? बारालाचा दर्रा। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा काबुल। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद में है। सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। विलियम पोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में। विलियम पोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। विलियम पोर्ट कहाँ स्थित है? तो विलियम पोर्ट का आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है तिरुपति। तिरुपति कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति। तिरुपति कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। संसद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है 79 से संबंधित है। संसद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये संबंधित है संसद का जो गठन अनुच्छेद में है ये 79 से संबंधित है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।